हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के बारे में। फ्यूचर ग्रुप के भैया शेयर्स जमीन पे लेटे हुए हैं क्योंकि जो एक उनकी आखिरी उम्मीद थी अब वो भी जा चुकी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिलायंस और फ्यूचर का भैया क्या हो रहा है, अमेजॉन का क्या गेम चल रहा है और क्या हो सकता है फ्यूचर में। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्यूचर रिटेल 30 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है और 4% की गिरावट देखने को मिली थी। कंज्यूमर में भी गिरावट है, वो तो भैया पेनी स्टॉक बन चुका है और एंटरप्राइज भी पेनी स्टॉक बन चुका है, वो भी 4% की गिरावट देखने को मिली रही है। यहां पर देखो रिलायंस रिटेल जो था वो फ्यूचर ग्रुप को खरीदने वाला था और अब ये डील टेबल से जा चुकी है। मतलब अब भैया मुकेश भाई फ्यूचर ग्रुप को नहीं खरीदने वाले हैं। जो 24,713 करोड़ की डील थी अब वो जा चुकी है। किशोर बियानी की जो 19 कंपनीज थी कुल मिला के इस पूरे फ्यूचर ग्रुप में, वो सारी बेची जानी थी रिलायंस रिटेल को और 24,713 करोड़ में ये डील हुई थी 2020 में, अगस्त 2020 में अग्रीमेंट भी हुआ था इसका। उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरीके से अमेजॉन यहां पर बीच में आया। देखो लग रहा था सबको कि भैया रिलायंस ले जाएगा इसको, ठीक है ले जाएगा रिलायंस, लेकिन अमेजॉन ने इनको कड़ी टक्कर दी। लेकिन एक्चुअली में जब ये सारी डील हो रही थी पिछले 2 सालों से, मतलब जब से ये चीज आई है सामने, मैंने एक चीज हमेशा बोली है, अगर खरीदारी करनी है तो रिलायंस के शेयर को खरीदना, फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स को मत खरीदना। क्योंकि अगर डील होती भी है तो फ्यूचर ग्रुप का कोई फायदा नहीं है, यहां पर फायदा रिलायंस का होगा यहां पर। क्योंकि भैया वो तो खरीद लेंगे और अपने और उनके जो रिसोर्सेज है उसको अपने फायदे में यूज करेंगे, अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। यहां पर रिलायंस ने क्या गेम खेला, जैसे ही फ्यूचर, देखो डील तो हो नहीं रही थी, कोर्ट केस लंबा चल रहा था, अब लंबा केस चलता चला जाता, तो रिलायंस ने क्या किया कि इनके जो स्टोर्स थे ना उनकी लीज खत्म हो रही थी, फ्यूचर रिटेल वालों की जो स्टोर से लीज खत्म हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो लीज अपने पे कर ली, ठीक है, और उनकी जो लोकेशन है अब वहां पर अपने स्टोर्स खोलेंगे। तो ये चीजें भी हो रही है यहां पर। और हालांकि अब क्या होगा इसका आने वाले दिनों में, ये अभी के लिए कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, मैं फ्यूचर ग्रुप में अभी के लिए कोई नया निवेश नहीं करने वाला हूं और यही कहूंगा कि देखो कंपनी सरवाइव करेगी कि नहीं अब ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो मैनेजमेंट अब क्या करेगा, किस तरीके से करेगा। अगर मान लो कि अमेजॉन के साथ अगर मामला सुलझ जाता है इनका तो बात कुछ और है, क्योंकि रिलायंस से तो कुछ होगा नहीं अब, मतलब रिलायंस अब पिक्चर में है ही नहीं। तो अगर अमेजॉन से कोई मामला सुलझ जाता है तो शायद एक आशा की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अमेजॉन भी अब यहां पर बीच में आएगा कि नहीं इनको बचाने के लिए, जो इन्हीं को बैक, मतलब जो इन्हीं के साथ नहीं खड़े थे। तो डेफिनेटली ये कह सकते हो आप यहां पर कि चीजें अब फ्यूचर ग्रुप के हिसाब से नहीं होने वाली है। और जो गिरावट देखी है हमने फ्यूचर रिटेल में, जो गिरावट देखी है, बिग बाजार जो एक वक्त का भैया शॉपिंग का हब हुआ करता था, लोग खरीदारी करने बिग बाजार में जाते थे, आज वो बिग बाजार खाली पड़े हुए हैं, आज वो बिग बाजार बंद हो चुके हैं काफी सारे। यहां पर देखो 72 रुपीज से टूटा, तेजी भी आई, वापस टूट गया और अब ये भैया गिरता ही जा रहा है। 3 साल में अगर हम देखें तो कोविड के बाद इनकी हालत खराब हुई थी, वरना इससे पहले 500 रुपए पर तो ट्रेड कर ही रहा था। कोविड जैसे ही आया स्टोर्स बंद हुए, कंपनी के पास पैसा नहीं बचा, कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी थी ही नहीं, ये टूटता चला गया और ये इनके लिए खराब साबित हुआ। और इसका फायदा किनको हुआ, इनका जो फायदा हुआ है वो हुआ है डीमार्ट को। क्योंकि देखो बिग बाजार का सब, मतलब डीमार्ट का जो सबसे बड़ा कंपटीटर था वो डेफिनेटली डीमार्ट था, ठीक है, सॉरी, डीमार्ट का जो बड़ा कंपटीटर था वो बिग बाजार ही था, ठीक है। हालांकि हम
अगर हम ऑफलाइन की बात करें, ठीक है, ऑनलाइन में तो कई सारे हैं। ऑनलाइन में तो भैया ग्रोसरी में तो बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, हर कोई डिलीवर कर रहा है भाई साहब, हर कोई डिलीवर कर रहा है। और और देखो, मैं मानता हूं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं और करेंगे, लेकिन जो स्टोर्स वाली शॉपिंग है वो भी चलेगी। तो ये नहीं कह सकते कि अच्छा फ्यूचर ऑनलाइन ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होने वाला है। लोग स्टोर्स पे जाके खरीदारी भी करेंगे। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप की, तो हालत सारे के सारे शेयर्स की खराब है। बड़ी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर देखी है, और कंपनी का सरवाइव करना अभी के लिए मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी एक ही चीज रिपीट करूंगा कि देखो, डील अगर हो या ना हो रिलायंस के साथ, ठीक है, फायदा इसमें फ्यूचर ग्रुप का कभी था ही नहीं। फायदा इसमें सिर्फ रिलायंस का था। अगर डील होती तो फायदा रिलायंस का ही था, ठीक है, इसमें फ्यूचर ग्रुप का कोई फायदा नहीं था। मैंने लंबे समय से कहा है कि खरीदारी करनी है तो रिलायंस में करो, फ्यूचर ग्रुप में करोगे फंस जाओगे यहां पर। और अब ये मामला किस तरीके से जाएगा, क्योंकि अब रिलायंस तो भैया ड्रॉप कर दिया, इन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया है कि भैया हम डील अब नहीं कर रहे हैं। जो डील थी वो अब यहाँ से जा चुकी है, और ये उन्होंने बाकायदा स्टॉक एक्सचेंजेस में बताया है। द फ्यूचर कंपनीज compromising Future Retail Limited and other listed companies involved in the scheme have initiated the result of voting of schemes of agreement by their shareholders and creditors at their respective meetings. As per the result, the shareholders and unsecured creditors of Future Retail Limited have voted in favor of the schemes, but the secured creditor of the Future Retail have voted against the schemes. तो देखो, मीटिंग वगैरह भी हुई थी यहाँ पर, ठीक है, फ्यूचर ग्रुप के ही उसके अकॉर्डिंग। तो जो शेयर होल्डर्स थे और अनसिक्योर क्रेडिटर्स तो जो वो फेवर में थे कि भैया हाँ ये स्कीम में मतलब जाना, मतलब जो डील है वो होनी चाहिए। लेकिन जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे वो यहाँ पर इसके फेवर में नहीं थे, और इसी वजह से ये जो डील है वो नहीं भी हो पाई। और रिलायंस भैया अब ज़्यादा इंतज़ार करता भी नहीं, क्योंकि उन्हीं का लॉस हो रहा था हर बार। तो जाहिर सी बात है अब डील होगी भी नहीं इनकी। तो क्या होगा फ्यूचर में ये अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए फ्यूचर ग्रुप काफ़ी मुश्किल में है। और जितना लंबा अब मामला चलेगा उतनी ही ज़्यादा दिक्कत में कंपनी आएगी, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा चुकाना है, जिनसे लिया है पैसा है नहीं। और अब क्या होगा आने वाले दिनों में ये कहना अभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कंपनी से अवॉइड करोगे तो फायदे में रहोगे। अभी एकदम से कूदने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता शेयर अभी और सस्ता हो सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप में ये जो चल रहा है, रिलायंस ने जो फैसला लिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।